हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। उससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा सकता है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि एक्चुअल में क्या करियर अपॉर्चुनिटी रहने वाली है आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस को ज्वाइन करने के बाद। हम इस डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या अपॉर्चुनिटीज रहने वाली है, तो डिटेल में बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर। अगेन अब अगर आप बात करें अपॉर्चुनिटीज की, तो यहाँ पर देखिए, पहले तो डिग्री का स्ट्रक्चर ही तीन तरह का होता है, मतलब सॉरी, चार पोर्शन में, चार पार्ट्स में आप डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर एक, सबसे पहला फाउंडेशन होता है। नंबर दो पे आता है डिप्लोमा लेवल। और डिप्लोमा में भी आपको दो, प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा और डेटा साइंस में। उसके बाद नंबर तीसरा स्टेज जो आता है वो होता है बीएससी डिग्री, जो 3 ईयर की हो जाती है। और नंबर फोर जो आता है वो होता है बीएस डिग्री, जो कि 4 साल की हो जाती है। तो आप इसमें से कहीं पर भी चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप फाउंडेशन लेवल में एंट्री लिया आपने क्वालिफायर देके, तो आप फाउंडेशन को कंप्लीट करके एग्जिट कर सकते हैं, आपको फाउंडेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप कोई एक डिप्लोमा फॉर एग्जांपल के लिए प्रोग्रामिंग का कंप्लीट करना चाहते हैं, तो फाउंडेशन प्लस डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग को लेकर एग्जिट कर सकते हैं। आप फाउंडेशन प्लस डिप्लोमा डेटा साइंस को लेकर एग्जिट कर सकते हैं। आप इन दोनों को लेकर एग्जिट कर सकते हैं। आप बीएससी करना चाहें तो इस फाउंडेशन प्लस दोनों डिप्लोमा प्लस बीएससी लेकर एग्जिट कर सकते हैं, और प्लस बीएस अगर आप चाहें तो चारों को कंप्लीट करके एग्जिट कर सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज रहने वाली हैं। ठीक है, क्या गवर्नमेंट जॉब, क्या प्राइवेट जॉब, रिसर्च, या आप विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ कि क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए इन्फॉर्मेट ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है। आप ऑलरेडी इनरोल्ड हैं तो भी आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या 100% फी ऑफ मिल सकती है, मतलब क्या 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। मेरे कुछ दोस्तों को मिली भी है, इवन मुझे भी मिली है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट कि कैसे कंप्लीटली फ्री पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बहुत जल्दी हो सकता है मैं जुलाई तक आईआईटी बॉम्बे में भी एडमिशन मिल जाएगा, तो मैं आईआईटी बॉम्बे पहुंच जाऊंगा जुलाई तक। तो वहां रह के बात करते हैं वहां के कल्चर की। अभी के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे ही आप 3 ईयर की डिग्री कंप्लीट करते हैं या फिर कोई एक डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं, तो सबसे पहले आता फाउंडेशन। फाउंडेशन करने के बाद आपको जॉब कहाँ मिलेगी? ये कोई लॉजिकल क्वेश्चन बनता नहीं, क्योंकि फाउंडेशन का मतलब ये फाउंडेशन तो ये बिल्कुल बेसिक वाला होता है। इसमें हम मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, प्रोग्रामिंग के लिए पाइथन पढ़ते हैं। और बेसिकली मैथ और स्टेट की इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होती है फाउंडेशन में। तो ये फाउंडेशन बनाने के लिए होता है। जॉब की मुझे नहीं लगता कहीं अवसर मिलते होंगे इसको लेकर। हाँ, आप एनरोल हो जाते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, आप प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हैं, तो आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं कि मैं आईआईटीएम का स्टूडेंट हूँ और अभी करंटली फाउंडेशन लेवल में, तो उसका एडवांटेज आपको बिल्कुल मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, मतलब जहाँ प्लेसमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके पास ये बचती है। आगे मैं बात करूँ, मैं पेन को थोड़ा सा मोटा करना चाहूंगा। हाँ, उसके बाद जैसे ही आप डिप्लोमा, किसी एक डिप्लोमा को कंप्लीट करते हैं, तो आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप स्टूडेंट प्लेसमेंट काउंसिल आपसे संपर्क करती है। आप वहां पर उनकी जो भी क्राइटेरिया रहते हैं, अगर उनको फिलफिल करते हैं, तो आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एक डिप्लोमा के बाद एटलीस्ट मिलने लगती हैं। आप अपने खुद देखना चाहें, खुद की नेटवर्किंग से या फिर लिंक्डइन पे या फिर कहीं और से, तो एक उस डिप्लोमा के बेसिस पे आप जॉब के लिए ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, चाहे इंडिया में चाहे फॉरेन, कहीं पर भी आप उनके लिए एप्लीकेशन खुद ही कर सकते हैं। हायर स्टडी की बात करें, आगे बात करने वाले हैं, क्योंकि ये इसके लिए आपको एटलीस्ट बीएस डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं। स्टार्टअप, बिल्कुल आप चाहे तो खुद का स्टार्टअप, अब क्योंकि सबसे अच्छी बात ये है कि ये डिग्री ऑनलाइन है, तो आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। चाहे तो स्टार्टअप करें, अपनी कोई अन्य स्टडी, दूसरी स्टडी कोई चल रही है, कोई और कॉलेज चल रहा है, तो वो भी कर सकते हैं। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे, क्योंकि क्योंकि एआई का टाइम आ रहा है ना। तो अभी एआई के आने के बाद पता नहीं किसकी जॉब जाएगी, किसकी बचेगी। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, पड़ेगा बस जॉब पे शिफ्ट। देखो, जब भी एआई अगर आएगा ना, तो एक टाइप की जॉब दूसरे टाइप में शिफ्ट होती है। सिर्फ जॉब ना तो क्रिएट होती है ना ही खत्म होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जब जेसीबी आया,
तो क्या ये प्रोडिक्शन करना सही था कि जैसे भी आ रहा है अब तो जो मजदूरों की जो वो खत्म हो जाएंगी, है ना? लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, जहां मजदूरों की जरूरत वहां मजदूर काम करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंसान ये जो डेटा साइंटिस्ट है वो मजदूर है, मैं बस कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ। तो जहां जिसकी जरूरत है वहां वो बिल्कुल रहेंगे, तो यही आएगा, तो सारी जॉब बिल्कुल खत्म नहीं होने वाली, हाँ कम हो सकती है, लेकिन दूसरी जॉब क्रिएट कर रहा होगा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो जहां पर भी, इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं मैं, जहां पर भी लिखा होगा कि ग्रेजुएशन, सिर्फ ग्रेजुएशन जहां भी लिखा होगा, आप वहां एलिजिबल हैं इस डिग्री के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जिनमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, जहां सिर्फ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है, उन सारी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। जैसे यूपीएससी, सबसे ज्यादा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में ही होता है, क्योंकि वहां एलिजिबिलिटी होती है, वो क्या होती है, सिर्फ आप ग्रेजुएट होना चाहिए, आपकी स्ट्रीम क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बिल्कुल आप उसके लिए एलिजिबल है। बाकी बात, बैंकिंग एसएससी में भी सही रहता है। हो सकता है किसी का इंटरेस्ट हो, वैसे मैं नहीं चाहता, मतलब मैं नहीं सोचता कि ऐसा कोई होगा जो आईआईटीएम बीएस पढ़ने के बाद एसएससी की तैयारी करेगा। आप हो सकता है पर्टिकुलर सेंटर, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, क्योंकि वहां भी ग्रेजुएशन मांगी जाती है। सीजीएल की बात करें तो वहां पर ग्रेजुएशन से आप जाते हैं, वहाँ स्ट्रीम रिक्वायर्ड नहीं होती। अगला, बैंकिंग की बात करें तो जहां भी बैंकिंग के एग्जाम में जहां ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, तो फिर से वहां आप एलिजिबल है। टीचिंग की बात करें तो आप टीचर बन सकते हैं, बिल्कुल टीचर बन सकते हैं, आप चाहे तो सरकारी टीचर या फिर प्राइवेट टीचर। प्राइवेट टीचर के लिए अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज्यादा है, सरकारी के लिए थोड़ी कम है, मैं बाद में बात करता हूँ क्यों कम है। आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही है। एक जॉब, अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी में देखो यहाँ पर जो एग्जाम होता है वो सीएससी का होता है ना? यहाँ पर आईएसएस की बात करूं मैं तो इंडियन स्टैटिकल सर्विस, ये दो पोस्ट एक साथ निकलती है, एक आईईएस और दूसरी आईएसएस, इंडियन इकोनॉमिकल सर्विस और इंडियन स्टैटिकल सर्विस। तो जो आईएसएस की जॉब है ना, उसके लिए भी आप एलिजिबल है, मैं अभी बात करने वाला दिखाऊंगा आपको कटिंग। अदर पोस्ट, फिर से अदर पोस्ट, जितनी भी पोस्ट है जहां पर ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, आप बिल्कुल उसके लिए एलिजिबल है। हाँ, मैं आपको इंडियन स्टैटिकल सर्विस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट दिखाता हूँ। तो जो ये जो ऊपर वाला आपको पोर्शन दिख रहा है, ये आईईएस के लिए, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए। आगे जो दिख रहा है नंबर बी, ये नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इंडियन स्टैटिकल सर्विस का। तो वहां देखो क्या कह रहा है, मस्ट हैव ऑब्टेन ए बैचलर डिग्री, कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, विद क्या होना चाहिए, या तो स्टैटिक्स हो, मैथमेटिकल स्टैटिक्स हो, या फिर अप्लाइड स्टैटिक हो, एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। इन तीन में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर डिग्री में, या फिर मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स, या फिर मैथमेटिकल स्टैटिक्स, या फिर अप्लाइड। या तो इन तीन में से कोई एक सब्जेक्ट हो, तो हम यहाँ पर दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, स्टैटिक्स वन और दूसरा स्टैटिक्स टू फाउंडेशन लेवल में, तो उस हिसाब से इसके लिए भी एलिजिबल हो जाना चाहिए। ठीक है। इस नोटिफिकेशन का तो यही कंक्लूजन निकलता है कि अगर ये है ना, तो हम बिल्कुल आईएसएस के लिए एलिजिबल है। बाकी अभी मैंने इसके लिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि डिग्री कंप्लीट नहीं है, तो मैं इसके बारे में इतना ही बता सकता हूँ कि नोटिफिकेशन में ये लिखा है। आगे बात करेंगे हायर स्टडी के लिए। तो हायर स्टडी, क्योंकि जब आप बीएस डिग्री को कंप्लीट कर लेंगे, बीएस अगेन जैसे ही आप बीएससी करते हैं ना, तो आप बीएससी के बाद एमएससी में एंट्रेंस ले सकते हैं। आप अगर एमटेक या एमएस में लेना चाहते हैं एडमिशन, तो आपके लिए बीएस कंप्लीट करना जरूरी है, तो वो 4 ईयर की डिग्री, क्योंकि 4 ईयर की डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। इवन अब जब आप गेट के लिए एलिजिबल होते हैं, तो उसके लिए आपको 4 ईयर डिग्री होनी चाहिए, या फिर बीएससी प्लस एमएससी, तो फिर ये 5 साल की हो जाती है। तो अगर आप एमटेक में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो या तो आपके पास 4 ईयर की डिग्री हो, या फिर एमएससी, बीएससी प्लस एमएससी हो, तब आप गेट के लिए एलिजिबल होते हैं, और उसके थ्रू एडमिशन होता है एमटेक में और पीएचडी में, है ना? और दूसरे भी ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे आप अवार्ड जाना चाहते हैं, अब विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, वहाँ का क्राइटेरिया अलग होता है। अब ये डिसाइड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबके अलग अलग हो सकते हैं, है ना? तो आप वो वहाँ जाके चेक करना पड़ेगा। इंडिया में तो यही प्रोसेस है, 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए, या फिर एमएससी प्लस बीएस होनी चाहिए। और कुछ यूनिवर्सिटी में, कुछ आईआईटीज में ये एमएस का कोर्स होता है, एमएस डेटा साइंस, या कुछ यूनिवर्सिटी में एमटेक का भी कोर्स हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो क्या डिमांड करते हैं। ठीक है। आगे बाकी और सारे मास्टर प्रोग्राम हैं जिनके आप बिल्कुल जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो आती है प्राइवेट जॉब, क्योंकि मोस्ट ऑफ योर, बहुत सारे आप में से जो स्टूडेंट है वो प्राइवेट के लिए तैयार कर रहे होंगे, तो प्राइवेट के लिए ये कुछ पोस्ट हैं, मैं कहूंगा सारी नहीं है, कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए आप जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी इससे ज्यादा इससे बहुत ज्यादा है। सबसे पहले डेटा साइंस, जैसा कि नाम में ही, डिग्री के नाम में ही है, प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस, तो डेटा साइंस के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, डेटा इंजीनियर बन सकते हैं। इन सब में फर्क क्या होता है, इन सब की बात फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो अभी के लिए बस मान लेते हैं कि आपके पास
या स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। हाँ, तो ये आपके पास वो ऑप्शंस हैं जहाँ आप जा सकते हैं। डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, एमएल इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, डेटाबेस एडमिन। ये कुछ पोस्टेड है, इससे भी बहुत और ज्यादा दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती है ना, इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद। ठीक, आगे बात करते हैं। मैं सारे टॉपिक्स की बात कर सकता हूँ, गवर्नमेंट कर चुका हूँ, गवर्नमेंट हायर स्टडी की बात कर चुके हैं। स्टार्टअप आप खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं, या फिर न्यू जो भी स्टार्टअप हैं उनमें आप एज इंटर्न या फिर जॉब के लिए भी अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। रिसर्च का ऑप्शन वैसे तो देखो पीएचडी में, हाँ एक बहुत अच्छी बात यह है कि अब 4 ईयर डिग्री के बाद आप सीधा पीएचडी में जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब आप 4 ईयर की बीएस कर लें तो सीधा पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो रिसर्च के लिए वो अपॉर्चुनिटी भी खुलती है। वैसे नॉर्मली क्राइटेरिया क्या होता था, आपके पास मास्टर होनी चाहिए थी पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन अब ये नहीं, आप सीधा 4 ईयर की डिग्री के बाद रिसर्च पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट जॉब के बारे में बात कर चुका हूँ, गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात कर चुका हूँ। हाँ, अब एक चीज और बचता है जो टीचिंग के बारे में। मैं टीचिंग के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपको, मैं कह रहा था गवर्नमेंट में कम अपॉर्चुनिटीज क्यों है। देखिए, जब सरकारी स्कूल में जो टीचर लगते हैं उनके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले अगर आप नॉर्मल साइंस या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो सबके सबसे पहले आपको अगर प्राइमरी में टीचर बनना है तो आपके पास डीएलएड होना चाहिए या फिर बीटीसी जिसको बोलते हैं। तो ये आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद टेट, सी टेट सब जगह मान्य होता है, तो सी टेट होना चाहिए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, जैसे यूपी में यूपी टेट, हरियाणा में हरियाणा टेट, बिहार में बिहार टेट। तो ये प्राइमरी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरा, प्राइमरी से ऊपर पहुंचेंगे 6 से 8 के लिए, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में या फिर पूरे ही भारत में अब बीएड वाले एलिजिबल हैं 6 से 8 के लिए, और इसके साथ भी आपको फिर से सी टेट देना पड़ता है। इसके बाद आप एलिजिबल होते हैं 6 से 8 के लिए। इसके ऊपर चलते हैं तो फिर आपके पास टीजीटी, जो कक्षा 9 से 10 तक के लिए होते हैं, स्टूडेंट टीचर होते हैं। उनके लिए आपको क्या चाहिए होता है, ग्रेजुएशन। उत्तर प्रदेश में अभी कोई टेट या सीटेट जैसा पेपर नहीं होता, तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस बीएड होनी चाहिए, और प्लस आपको जो जब वैकेंसी आएगी तो उसका एग्जाम होगा वो। इसके बाद और ऊपर बढ़ते हैं तो 11 12 के लिए आपको पीजीटी का एग्जाम देना पड़ता है, इसको पीजीटी बोलते हैं। और इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, एक, हाँ प्लस आपके पास जब भी बीएड पीजीटी का एग्जाम होगा तो उसके लिए पीजीटी वाले एग्जाम में अपेयर होना चाहिए। अगर आप बीएस करके जाते हैं, अगर आप बीएस करके जाते हैं, ठीक, तो डीएलएड कर लेते हैं। सपोज आपको प्राइमरी टीचर ही बनना है, जो कि नहीं बनना होगा, लेकिन मैं एक सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है तो बीएस 4 ईयर या फिर बीएससी 3 ईयर करके जाता है और वो डीएलएड कर लेता है, तो वो प्राइमरी के टीचर बन जाएगा सीटेट पास करके। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे ही इधर आते हैं जूनियर के लिए, तो फिर से आप बीएड करके सीटेट देके आप टीचर बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक परेशानी होती है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। हम बीएस में जो कोर्सेज पढ़ते हैं वो प्राइमरी लेवल, जो जूनियर लेवल स्कूल है वहां पर नहीं पढ़ाए जाते हैं। हाँ, मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट बिल्कुल है, तो आप वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अगर आप मैथ के टीचर बनते हैं तो यहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग वहाँ पे नहीं है, डेटा साइंस नहीं है, ये सब कोर्स जूनियर लेवल पे नहीं पढ़ाए जाते, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता, इस कारण यहाँ जाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। टीजीटी में सेम प्रॉब्लम होती है। मैथमेटिक्स अगेन आपके पास ऑप्शन है, स्टैटिक्स कोई अलग से सब्जेक्ट होता नहीं है। बाकी अगेन प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग कोई सब्जेक्ट टीजीटी में नहीं होते, तो फिर से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मैथ की जो बनती है, सेम पीजीटी में यही सिनेरियो होता है। हाँ, अब एक चीज और बचती है, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास बीटेक होना चाहिए। अब मुझे ही नहीं पता बीएस वाले अलाउड होते हैं या नहीं होते, क्योंकि ये डिग्री ही नहीं है कुल मिलाकर। तो ये कुल मिलाकर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो बनते हैं टीचिंग के लिए। हाँ, प्राइवेट आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, आप अपना रिज्यूम दिखाएंगे कि मेरे पास अब ये इतना एक्सपीरियंस है, और उसके बेसिस से आपको जॉब मिल जाएगी। अब प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल डेटा साइंस भी पढ़ा सकते हैं, आप प्रोग्रामिंग भी पढ़ा सकते हैं, तो कुछ भी पढ़ा सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर सारी अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करिए जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस प्रकार से फीस स्ट्रक्चर रहता है और आप अवेल कैसे कर सकते हैं फीस को, 100% फीस फी बीपीएड को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।